शैटिक एक मोटी नर्व है जो कि पीठ से टांग में जाती है। शैटिका की बात कही, ये कॉमन शब्द यूज प्रयोग होता है, जो भी पीठ में दर्द होती है, टांग में जाती है, उसको हम शैटिका कहते हैं। बट साइंटिफिकली इट इज नॉट ए करेक्ट थिंग। करेक्ट में तो यही होगा भी यदि वो नर्व ये प्रेस कर रही तो इसके बारे में बोलेंगे हम, यदि L5 कर रही तो L5 के बारे में बोलेंगे, S1 कर रही तो S1 के बारे में बोलेंगे, L4 कर रही तो L4 के बारे में। कि नेक है या बैक है, उसको कभी ना कभी तो पेन होने वाली है, तो उसकी प्रिवेंशन ही है। प्रिवेंशन यही है भी पोस्चर और एक्सरसाइजेज, और कोई भी ऐसी अनकस्टम मूवमेंट ना करें जिससे स्ट्रेन पड़े। स्लिप डिस्क और शाटिका पेन क्या है? ये जो मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, इसमें ये नर्व रूट्स हैं। शैटिक एक मोटी नर्व है जो कि पीठ से टांग में जाती है। इसमें ऐसी कई नर्व रूट्स की कम्बिनेशन है। एक नर्व रूट से L5 हो गया, L4 हो गया, S1 हो गया, तो इस प्रकार L3, L4, L5, S1 तक जितनी नर्व रूट्स हैं, ये सारा मिला मिलू के ये शैटिक नर्व होती है जो पीठ से निकल के टांग तक जाती है। ऊपर से, यहाँ से बैक से, बैक से, लोअर बैक से निकल के लोअर बैक से स्टार्ट होती है, लोअर बैक से और जाके नीचे पैर तक जाती है। परंतु इसमें फंक्शन जो एक एक नर्व रूट का है वो सेपरेट है, डिफाइंड है, और उसी एरिया को जाती है। तो जो आपने शैटिका की बात कही, ये कॉमन शब्द यूज प्रयोग होता है, जो भी पीठ में दर्द होती है, टांग में जाती है, उसको हम शैटिका कहते हैं। पर ये कॉमन लैंग्वेज में शब्द है, बट साइंटिफिकली इट इज नॉट ए करेक्ट थिंग। करेक्ट में तो यही होगा भी यदि वो नर्व ये प्रेस कर रही तो इसके बारे में बोलेंगे हम, यदि L5 कर रही तो L5 के बारे में बोलेंगे, S1 कर रही तो S1 के बारे में बोलेंगे, L4 कर रही तो L4 के बारे में। ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। ये नर्व है जी। ये जो मनका है, जो वर्टिब्रा है, उसके पास से जो नर्व निकल रही, यदि 4-5 के बीच में से निकल रही, 5th नर्व रूट निकल रही, 5S1 से निकल रही, 5th नर्व, ऐसे नर्व रूट्स हैं ये। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से जिस हमने पेशेंट को देख लिया भी, उसका यदि पैर का अंगूठा ऊपर को जाता है, उसकी ताकत कम हो गई है, तो इसका मतलब उसकी जो L4, L5 की डिस्क जो है इन्वॉल्व है। यदि उसके अंगूठे की पावर हम नीचे को करके देखें, उसकी पावर यदि ये कम है, तो उसका मतलब L5S1 नर्व रूट इन्वॉल्व है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेते किसको, तो ये शैटिका के बाद हम उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते भी L5 नर्व रूट इन्वॉल्व है, S1 नर्व रूट इन्वॉल्व है, एंड अकॉर्डिंगली फिर देन जैसे ही देखा उसको, देन हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाती है भी मान लो भी ये L4 है और ये L4 L5 है, ये L5S1 है। तो जिस समय हमने कोई सर्जरी प्लान करनी होती, देन ये नहीं सारा खोल के बैठ जाते, हम उसी एरिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी है, बॉडी तो इज़ वेरी वैल्यूएबल थिंग, तो प्रिसाइजली एंड स्पेसिफिकली आप वहीं पे जाना पड़ेगा। तो जिस समय हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया उसको भी ये L4 L5 की डिस्क है, तो इस पेशेंट को पहले उसको हमने रेस्ट करके देख लिया, दवाइयाँ दे के देख लिया, मसल रिलैक्सेंट दे के देख लिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे के देख लिया। परंतु यदि उसकी 3 कारण है, फिर उसके बाद यदि किसी पेशेंट का पेशाब रुक गया हो, या उसकी ये पावर जो मसल की ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, मान लो भी आज आपने देखी पावर उसकी पूरी है, थोड़े दिनों के बाद देखा उसकी पावर 4 पे आ गई, 5 पावर जो है उसको हम पूरी पावर मानते हैं, यदि 4 पे आ गई, फिर थोड़े दिनों के बाद देखा 3 पे आ गई, तो ऐसे यदि प्रोग्रेसिव वीकनेस है तो हम सोचते भी इस पेशेंट का ऑपरेशन करना चाहिए। 3rd इंडिकेशन है कि उसको बहुत ही सीवियर पेन हो, जैसे कह मेरी तो टांग कटी जा रही है, तो कहते हैं शैटिका का पेन बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इतना भयंकर दर्द होता है। तो सो दैट इज द 3rd इंडिकेशन। ये फर्स्ट मैंने बताई ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, सेकंड है प्रोग्रेसिव वीकनेस है, 3rd इज एक्सक्रूशिएटिंग पेन। यदि पेन बहुत ज़्यादा है तो दैट इज द 3rd इंडिकेशन और द फर्स्ट इंडिकेशन। तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद देन वी प्लान आर सर्जरी के लिए फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था भी यदि L4 L5 पे है तो हम इस एरिया को एक्सपोज करेंगे, यहाँ जाके ड्यूरा को इधर एक साइड को रिट्रैक्ट करके वी रीच अप टू द डिस्क में से डिस्क मटेरियल निकाल देते हैं। जैसे डिस्क मटेरियल हमने निकाल दिया तो उसकी पेन उसी दिन ख़त्म हो जानी चाहिए। यदि L5S1 पे है तो उस L5S1 पर वाली डिस्क पे जाके उसको निकाल सकते हैं और ये पेन ख़त्म हो जाती है। दी सर्जरी हैज़ टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज
यदि हम किसी नर्व रूट को इंजरी कर देते हैं तो वो वीकनेस उसमें फिर परमानेंट ही हो जाती है, रिकवरी नहीं होती फिर उसमें। या यदि हम इस ड्यूरा को जिसमें सारी नर्व्स इकट्ठी पड़ी हुई हैं उसमें हम इंजरी कर दें, मान लो ये उसको पहले उसका ब्लैडर फंक्शन ठीक था और हमारी इंजरी हो जाए तो उससे फिर उसके ब्लैडर फंक्शन में कमी आ सकती है। तो क्या सर्जरी ही एक इलाज है या उसके अलावा भी sciatica पेन ठीक हो सकता है? नहीं, मैंने जैसे बताया पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें मेडिसिन उसको भी देते हैं। रेस्ट इज प्रिडोमिनेंट जी। और मसल रिलैक्सेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी देने के बाद यदि वो नहीं ठीक होती उसके बाद और इंडिकेशंस उसकी ये 3 है। यदि इन थोड़ी सी पेन है पीठ में तो उसका ऑपरेशन नहीं करते। 3 इंडिकेशन के लिए ऑपरेशन किया जाता है, ब्लैडर फंक्शन इन्वॉल्वमेंट, प्रोग्रेसिव वीकनेस एज वेल एज द एक्सक्रूशिएटिंग पेन। तो sciatica का ऑपरेशन सर्जरी होती कैसे है? ऑपरेशंस विच कैन बी डन थ्रू एंडोस्कोप। जी। ये रीसेंट ट्रेंड है। एंडोस्कोप में हम इसी एरिए पे एक स्मॉल इंसिजन देके we put the endoscope वहाँ पे जाके and then we look into the TV and do the surgery with the hand. So it is a coordination between the eyesight and the brain and the hand. You are looking somewhere else and then वहाँ से आप डिस्क को निकाल रहे हैं। ये इसकी स्पेसिफिक इंडिकेशन है। यदि डिस्क बिल्कुल लेटरली प्लेस्ड है, बाहर को प्लेस्ड है, तो वो डिस्क को आप बाई एंडोस्कोपी निकाल सकते हैं। यदि डिस्क का साइज़ छोटा है तो हम एंडोस्कोपी से उसको निकाल सकते हैं, पर यदि डिस्क का साइज़ बहुत बड़ा है तो एंडोस्कोपी से निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो स्पेसिफिक इंडिकेशन है एंडोस्कोपी की, और इसका सिर्फ यही फ़ायदा है कि आपने बड़ा छोटा सा इंसिजन दिया और उसको अगले दिन आपको घर पे भेज सकते हैं, पेशेंट की पेन ठीक हो जाती है। उससे बड़ा जो ऑपरेशन है वो है फेनेस्ट्रेशन। फेनेस्ट्रेशन मीन्स दैट हम एक छोटी सी ओपनिंग बना के, जिससे ज़्यादा बोन नहीं काटते, उसी से इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहीं पे हम जाते हैं, यहाँ लिगामेंट्स होते हैं, और इसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल के, थोड़ा सा हिस्सा इसको निकाल के, जैसे 4 आने वाला सिक्का होता है 25 पैसे वाला, उतना हम स्पेस निकाल के फिर ड्यूरा को रिट्रैक्ट करके वहीं जाके प्रोसीजर, अंदर जाके वही प्रोसीजर है, उसको डिस्क को निकाल देते हैं। मान लो भाई 2-3 लेवल इन्वॉल्व है तो हमें ज़्यादा बड़ा एक्सपोज करना पड़ता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक हमारे कल्याण रमन बड़े एमिनेंट न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने कहा कि ही वॉज ट्रेन्ड फॉर फेनेस्ट्रेशन इन इंग्लैंड, पर जिस समय उसने यहाँ आके देखा तो हमारी जो इंडियन स्पाइंस थे उसमें जो रास्ता जहाँ से नर्व निकलती है वो ज़्यादा टाइट था। डिस्क तो सेंटर में होती तो यहाँ से डिस्क निकाली जा सकती, परंतु इन एडिशन टू दिस यदि वो साइड वाला जो स्टीनोसिस, उसको नैरोइंग कहते हैं, यदि वो आपने ठीक नहीं की तो उसके सिम्टम रहेंगे। तो हिज ओपिनियन इज भी जिस समय आप इसको करने लगे तो अच्छी तरह से कोई भी अंदर कोई भी प्रेशर नहीं रहना चाहिए, अच्छा स्पेस मिल जाना चाहिए नर्व को। तो लंबर कनाल स्टीनोसिस विच इज़ वेरी कॉमन एंड डिस्क डिजीज वेरी कॉमन, उसमें वी शुड डू ए एलैबोरेट decompression of the nerves as well as the dura। अच्छा, sciatica के सर्जरी के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सर्जरी के बाद जिस समय अपना इसका इंसिजन ठीक हो जाता है, हेल्दी ठीक हो जाता है, देन पर्सन शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि हमने उन मसल्स को रिट्रैक्ट करके मसल्स को इंजरी की है जिस समय हमने ऑपरेशन किया, तो मसल को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज वुड बी द हॉलमार्क एंड इनिशियली वन कैन यूज़ ए बेल्ट फॉर सम टाइम, और जैसे जैसे मसल बन रहे होते हैं तो बेल्ट को उसको छोड़ा जा सकता है। sciatica पेन हो ही ना, ऐसा भी संभव है? मैंने पहले भी कहा आपको भी जिसके नेक है या बैक है उसको कभी ना कभी तो पेन होने वाली है, तो उसकी प्रिवेंशन ही है। प्रिवेंशन यही है भी पोस्चर और एक्सरसाइजेज, और कोई भी ऐसी अनकस्टम मूवमेंट ना करें जिससे स्ट्रेन पड़े। एक एग्जांपल ऐसे है भी जैसे मान लो आप झुक के कोई चीज़ उठाते हैं जिस समय, और घुटने आपके सीधे रहते हैं, देन यदि आप 25 किलो का वेट उठा रहे हैं विदाउट बेंडिंग दी नी, उसका जो स्ट्रेन पड़ेगा 125 किलो का स्पाइन के ऊपर पड़ेगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है कि जिस समय भी हम नीचे से कोई वेट उठाएं हमारे घुटने मुड़े होने चाहिए। और आपने देखा होगा भी जो वेट लिफ्टर है वो भी घुटने मोड़ के उठाते हैं, तो हमें किसी भी समय ऐसा नहीं हो भी अचानक से हमने बिना सीधे झुके और वेट उठा लिया, बिकॉज
5 गुना स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा जितना भी आप वेट उठाएंगे। यदि 5 किलो का उठाए तो 25 किलो का पड़ जाएगा, यदि 25 किलो का है तो 125 किलो का स्ट्रेन पड़ेगा। तो वो स्ट्रेन जो है वो उसको रप्चर कर देता, उसको तोड़ देता, उसकी जो डिस्क की जो ऊपर बाहर की कवरिंग जिसको हम एनुलस कहते हैं उसमें रप्चर हो जाता है और डिस्क मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो sciatica पेन होने का यही रीजन है कि हमारा या तो पोस्चर गलत होता है या हम गलत तरीके से मूव कर रहे होते हैं। ओके, तो इन बातों का ख्याल क्या रखें sciatica तो में। पोस्चर ठीक रखें, एक्सरसाइज करते रहें, और कोई भी ऐसी मूवमेंट जिससे स्ट्रेन पड़ रहा हो स्पाइन के ऊपर, वेट उठा रहे हैं पर उसमें नी नहीं बेंट है, तो ये होने की संभावना है।